सिलेबस रिडक्शन, सिलेबस रिडक्शन, सिलेबस रिडक्शन। दोस्तों ये कुछ दिनों से बच्चों के मन में एक ऐसा डर बन गया था कि सिलेबस रिडक्शन कितना होगा। कुछ बच्चों ने तो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी ये सोच के कि अगर कुछ चैप्टर्स उन्होंने पढ़ लिए और अगर वो सीबीएसई ने काट दिए तो क्या होगा, उनकी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। बट सीबीएसई ने आज अपना सिलेबस रिडक्शन दे दिया है जिसमें उसने अपना 30% सिलेबस कम कर दिया है। सो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स में से टॉपिक्स है जो सीबीएसई ने काट दिए हैं, आज हम साइंस के वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई ने उन चैप्टर्स को हाथ भी नहीं लगाया है जो हमारे इनिशियल चैप्टर्स है, मतलब जो अभी तक इन एक दो महीनों में बच्चों ने पढ़ ली होंगे सीबीएसई के हिसाब से, उनको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है। जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ प्रोसेस, लाइट एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, इन चैप्टर्स में सीबीएसई ने कटिंग के लिए हाथ भी नहीं लगाया है। ये चैप्टर आपके नो चेंज के साथ एकदम एज इट इज ही रहने वाले जैसे अभी तक रहते थे। अब जो सीबीएसई ने केमिस्ट्री में अपने चैप्टर्स में से कुछ जो टॉपिक एंड इक्वेशन है, सेकंड हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, जो थर्ड चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसमें सीबीएसई ने कुछ काटा है बिकॉज उनका ऐसा लगा अभी तक बच्चे यहां तक तो केमिस्ट्री में अभी तक नहीं पहुंचे होंगे, तो उन्होंने इसमें जो टॉपिक्स काटे हैं वो हैं बेसिस मेटलर्जिकल प्रोसेस, मतलब जो एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब जो है उन्होंने काट दिया है। जो सेकंड है वो है कोरोजन। कोरोजन तो 101% कटना ही था बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर में भी है और इस चैप्टर में भी, तो फर्स्ट में तो उन्होंने कुछ काटा ही नहीं है, तो जो थर्ड चैप्टर है उसमें उन्होंने कोरोजन और इसके प्रिवेंशंस भी काट दिए हैं, ताकि इसमें इस चैप्टर में थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में था वो, पर इसमें तो क्यों काट दिया पता नहीं। नेक्स्ट जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये वो चैप्टर है जिसमें सीबीएसई ने जो टॉपिक्स काटे हैं उससे बच्चों का नुकसान होगा। अब नुकसान कैसे होगा, बिकॉज देखो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन, जो आईयूपीएस नेम होते हैं ये सब उन्होंने काट दिया है। ये उन बच्चों के लिए तो बेस होता है यहाँ पे जो आगे जाके 11th 12th में साइंस लेने वाले, साइंस में जो केमिस्ट्री में ये सब उनको पढ़ना ही पड़ेगा, तो उन्होंने अभी ये काट दिया है तो आगे उनको जाके दिक्कत होगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि अगर आप स्कूल, ये बोर्ड में तो नहीं आएगा ये टॉपिक, बट आप यूट्यूब से या कुछ वीडियो से अपने टीचर से इनको एक बार पढ़ जरूर ले, ओवरव्यू ले लो, बिकॉज 10th में काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप्स भी हमारे काट दिए हैं, हेलोजन ग्रुप, एल्कली ग्रुप, ये सब हमारे काट दिए हैं इस साल के लिए केमिकल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये भी काट दी इस चैप्टर, मतलब जो मेन चीजें है ना वो तो 50% काट ही दिया है, जिससे हर साल कुछ ना कुछ 5-5 नंबर के क्वेश्चंस तो बनते ही थे। ये फंक्शनल ग्रुप में से, नोमेनक्लेचर्स में से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली बनते ही थे। अगला है हमारा इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये भी इनके काट दिए हैं। इस टॉपिक में से भी हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता था, तो मेरे हिसाब से सीबीएसई ने ये टॉपिक्स काट के बच्चों का नुकसान किया है, फायदा नहीं किया है। तो ये थे वो टॉपिक्स जो सीबीएसई ने केमिस्ट्री में क्लास 10th में काट दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं बायो की, कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स काट दिए। अब हम करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स की वो टॉपिक्स या वो टर्म्स जो सीबीएसई ने अपने 30% सिलेबस रिडक्शन में साइंस में काट दिए। जो बायोलॉजी काफी ज्यादा मार्क्स रखती थी अपने पेपर में, उसमें से काट दिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उससे तो सीबीएसई ने कुछ भी नहीं काटा। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा 7th चैप्टर जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें से सीबीएसई ने बहुत कुछ काट दिया है। मैं कहूँ तो सब कुछ ही काट दिया है, जो मेन पार्ट है ना वो सब काट दिया है। तो वो कौन कौन से पार्ट है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट ही काट दिया है प्लांट्स की, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सभी केमोट्रोपिज्म, ये सभी सीबीएसई ने काट दिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही काट दिया है, जो खुद 2 या 3 पेज का टॉपिक बनता था। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, साइनेप्स, इन सब के बारे में भी सीबीएसई ने काट दिया। सेकंड है नेक्स्ट हमारा वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, जिसमें से डिफरेंस बनता था। मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंसेस में से एक था ये, जो जिसको भी सीबीएसई ने 2021 के लिए काट दिया है। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन ही काट दिया, जो मतलब कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, जिससे अगर ये सब भी नहीं आएंगे पेपर में तो ये तो 101% बच्चे याद करके ही जाते थे कि ये तो आएगा ही आएगा। ये भी सीबीएसई ने काट दिया है। तो अब इसमें बचा ही क्या, सब कुछ ही काट दिया सीबीएसई ने एक तरीके से। इस चैप्टर का खत्म ही कर देते, इससे अच्छा तो इस चैप्टर को ही, बट नहीं किया है, सिर्फ ये टॉपिक्स काटे तो हमें ये सब अब नहीं पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और एवोल्यूशन ही काट दिया। मतलब उसमें एवोल्यूशन के बारे में सिर्फ ये बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो एवोल्यूशन का वो बच्चों को अब नहीं पढ़ना होगा, बट इस पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था सीबीएसई को, बिकॉज अब जब ये लिख देते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट, तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में तो बहुत कुछ आ जाता है, स्पेसिएशन भी उसमें ही आता है, लॉज भी इसी में आते हैं, या फिर कैसे आगे आगे एवोल्यूशन बढ़ता है वो भी इसमें ही आता है। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था सीबीएसई को इस चैप्टर के बारे में, बट नहीं किया है, तो अब हमें कंफ्यूजन के साथ ही थोड़ा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था बायोलॉजी के वो चैप्टर्स जो कट हो गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के वो चैप्टर के टॉपिक्स की जो कट हो गए हैं, बिकॉज फिजिक्स काफी मुश्किल है 10th की। तो उसमें से क्या क्या कटा है वो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप सीबीएसई के इस सिलेबस रिडक्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप लिखिए कि आपने कौन सा जो चैप्टर है वो एक्सपेक्ट किया है कि जो पूरा काट दिया, बिकॉज मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ने कौन सा चैप्टर पूरा ही आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो आप अभी से गैस कर लीजिए ताकि वीडियो के लास्ट तक आप चेक कर सके वो सही था या गलत। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के वो चैप्टर जिनमें टॉपिक्स कुछ सीबीएसई ने काट दिए हैं। मैं वो भी बताऊंगा उनकी जरूरत थी नहीं थी, उससे बच्चों को नुकसान होगा फायदा होगा, सब कुछ अभी हम जानेंगे। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें तो सीबीएसई ने हाथ भी नहीं लगाया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से जो कुछ जरूरत तो नहीं थी काटने की, बिकॉज बहुत इजी चीजें जो काटी है, बट फिर भी काटी है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पता ये ज्यादा जरूरी ना हो। सो फंक्शंस ऑफ लेंस, लेंस के फंक्शंस काट दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट था। डिफेक्ट जिनसे क्वेश्चन बनता था हर साल वो भी काट दिए। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, इनके यूजेस भी काट दिए हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं लेंस एंड स्फेरिकल मिरर, ये सब भी काट दिया। तो ये जरूरी नहीं था इसका काटना है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, बट जो और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सीबीएसई नहीं काटा जाएगी। स्कैटरेशन है, रेनबो है, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, डिस्पर्जन है, वो सब टर्म्स सीबीएसई ने नहीं काटे, वो आपके लिए काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चैप्टर जो हमारा 13 चैप्टर है, इसमें जो सीबीएसई ने काटा है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर काट के वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मोटर ही ज्यादातर आता था, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर बहुत कम या फिर किसी ना किसी सेट में कभी कभी आता था, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये सब ज्यादा, बट छोटी छोटी चीजें हैं। एसी डीसी क्या होता है ये सब काट दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी छोटी छोटी चीजें हैं। तो एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, ये सब डोमेस्टिक सर्किट, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, छोटी छोटी चीजें एक एक मार्क में पूछी जाती थी, तो अब ये भी काट दिया। अभी दो और चैप्टर है फिजिक्स के जिनमें कुछ टॉपिक्स काटे हैं, तो उनको भी देखते रहिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने कमेंट कर दिया आपके हिसाब से कौन सा वो चैप्टर है जो पूरी तरह सीबीएसई ने काट दिया है अपने सिलेबस में से 2021 के लिए, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। जिसमें से मैं कहूं बहुत कुछ नहीं, मतलब चैप्टर का बेस ही निकाल लिया है सीबीएसई ने इस साल के लिए, जो कि है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ही निकाल लिया, एनर्जी के चैप्टर में से एनर्जी के बारे में ही निकाल लिया, मतलब क्या बात। नेक्स्ट है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी निकाल लिए। फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, ये मैं सबसे ज्यादा शौक हूं कि शायद सीबीएसई सब कुछ काट सकती थी, बट इस चैप्टर में से बायोगैस के बारे में सीबीएसई ने काट दिया, वो सुन के मैं भी बहुत ज्यादा शौक हुआ हूं। नेक्स्ट हमारा विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब एनर्जी के ही टाइप है कि ये सब कैसे बनते हैं इन सब चीजों से। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है, टाइडल एनर्जी कैसे बनती है, विंड एनर्जी कैसे बनती है, तो आपको इस साल ये सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सीबीएसई ने इस बार आपके लिए ये भी काट दिया है। तो इस चैप्टर का जो बेस है ना वो ही सीबीएसई ने हटा दिया, सीबीएसई ने इस साल इस चैप्टर का बेस ही निकाल दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको वो चैप्टर बताने वाला हूं जिसमें से सीबीएसई ने सब कुछ ही हटा दिया, कोई टॉपिक नहीं काटा, पूरा का पूरा चैप्टर ही काट दिया। तो मैं उसके ये है वो चैप्टर जिसको सीबीएसई ने अपनी एनसीईआरटी बुक से एकदम ही हटा दिया है, कोई टॉपिक नहीं काटा, पूरा ही चैप्टर हटा दिया है। बट ये नहीं है कि ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, ये आपको स्कूल वाले इंटरनल असेसमेंट्स में पूछ सकते हैं। यूटीज जो होंगे उनमें स्कूल वाले इनको इंक्लूड कर सकते हैं, सीबीएसई ने ऐसा कहा है, बट इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ये थे वो टॉपिक साइंस के जो सीबीएसई ने अपने 2021 के सेशन के लिए बिल्कुल ही हटा दिए हैं, इनसे क्वेश्चन अब नहीं बनने वाला है। तो आपको कैसा लगा इस सिलेबस रिडक्शन,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप इस सिलेबस रिडक्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ी ही देर में एक मैथ्स के सिलेबस रिडक्शन की वीडियो भी जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। तो अगर आपको भी वो वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि आपको जैसे ही मैं वो वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके वो सबसे पहले। थैंक यू।